महाराजा जनक जी ने दशरथ जी को प्रणाम करना चाहा। दशरथ जी ने जनक जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? जनक जी ने कहा कि मैं बेटी का पिता हूं। वर का पिता श्रेष्ठ होता है। बेटी के पिता का मस्तक वर के पिता के चरणों में झुका रहता है। आप अपने चरणों में मेरा मस्तक स्वीकार करिए महाराज। दशरथ जी ने कहा कि ये किसने कहा कि वर का पिता श्रेष्ठ होता है? वर का पिता श्रेष्ठ नहीं होता। दशरथ जी ने कहा कि श्रेष्ठ तो बेटी का पिता होता है। क्यों? क्योंकि बेटी का पिता दान करता है और वर का पिता दान ग्रहण करता है। तो बेटी का पिता दानी है और वर का पिता याचक है। वर का पिता हाथ फैला करके बेटी का दान ले रहा है और कन्या का पिता हाथ बढ़ा के दान दे रहा है। तो दान देने वाला बड़ा है कि दान लेने वाला बड़ा है? सदैव दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा होता है। कन्यादान जैसा बड़ा दान इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा दान जो दानी कर रहा हो, उससे बड़ा, उससे सामर्थ्यवान और उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। इसलिए हे महाराज जनक, आज आप श्रेष्ठ हैं, आप दानी हैं, मैं याचक हूं। ये भाव है दशरथ जी का। और जिस दिन ऐसा भाव भारत के हर एक पिता का हो जाए, जिस दिन ऐसा भाव दुनिया के हर एक पिता का हो जाए, बेटियां बोझ नहीं होंगी और बेटियों की हत्या बंद हो जाएगी गर्भ में। ऐसे ही भाव से बेटी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप समाज के जिम्मेदार लोग हैं। जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं उनको आगे मत बढ़ाइए, उनको सुधारने का प्रयास करिए। प्रयास ये करिए कि बेटी जो आपके घर में आ रही है वो अपना उजाड़ के ना आए। अगर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर बेटी अपना घर परिवार उजाड़ कर आएगी तो आपका घर परिवार बसने वाला नहीं है। बेटी को उजाड़ के आने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा वातावरण बने। प्रसन्न मन से बेटी आएगी, आपके घर को प्रसन्न कर देगी, आपके घर में खुशहाली भर देगी। आज महाराजा जनक ने अपनी बेटियों को विदा किया।